इमरान खान का मुआफी मांगने से फिर इनकार, धमकी देने पर शर्मिंदगी का इजहार। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर बहुत अफसोस है। खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। दरगुजर करें, आइंदा एहतियात करूंगा। यकीन दहानी कराता हूँ, अदालतों की इज्जत करता हूँ। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब में मौक़िफ़। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान, असद उमर, असद कैसर की जमानतों में 27 सितंबर तक तौसी। पहले इदारों पर वार, फिर वजाहतों की भरमार। इमरान खान मंसूबाबंदी से इदारों के खिलाफ बयान देते हैं। पीटीआई का कोई रहनुमा इमरान खान के बयान का दिफा करने को तैयार नहीं। इमरान खान पर पक्का हाथ डालेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। मामला बहुत बढ़ गया, अब सब कुछ सामने आएगा। बीआरटी केस बंद करना, तोशाखाना पर बात ना करना कहाँ का मेरिट है। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफियों के सवालात पर मिफ्ता इस्माइल को बार बार टोकते, खुद जवाब देते रहे। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। 24 घंटे के दौरान 87,373 केसेस रिपोर्ट हुए। जल्दी अमराज, डायरिया, फेफड़ों का मर्ज बढ़ने लगा। सांप डसने के मुताबिक वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। मुतासरीन दोहरी अजियत का शिकार। मंछर झील के रेलों ने 500 देहात में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। इंडस हाईवे भी पानी में डूब गया। 15 घंटे बाद भी दादो और लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मोरो में नेशनल हाईवे बंद, मालबरदार कई गाड़ियां उलट गईं। करोड़ों रुपए का सामान पानी में खराब। बदीन में इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम करने की बजाय जमा किया जाने लगा। न्यू न्यूज़ की टीम गोदाम तक पहुंच गई। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। डेप्यूटी कमिश्नर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात के बायस सामान अभी तक तकसीम नहीं किया गया। ज़राए का दावा, टेंट और दीगर सामान गोदाम में पड़ा है तो तकसीम क्यों नहीं किया जा रहा। रुकने कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने सिंध हुकूमत और इंतजामिया पर सवाल उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का DI खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, अब तक 20 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम कर चुके। सियासी पसंद और नापसंद से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में मुतासरीन की भरपूर मदद की। आइंदा सैलाब से बचने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। सिंध में अब तक 601 अफराद जाँ बहक हो गए। 11,95,000 घर मुतासर हुए। सूबे भर में 2000 से ज्यादा रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। सड़कों पर मौजूद कुछ लोगों की जानिब से अफरा तफरी फैलाई गई। सिंध में डेंगू तेजी से फैल रहा है, लोग एहतियात करें। वज़ीर इत्तलात शर्जील मीमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं। दिन को गर्मी सुकून नहीं लेने देती, रात को मच्छर सोने नहीं देता। कलम बस्ता सब बह गया, स्कूल रहे ना ही खेलने को मैदान। सैलाबी रैलों ने बच्चों की मुस्कुराहटें भी छीन ली। दोस्त मुमालिक और आलमी तंजीमों के 49 तैयारे अब तक इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच चुके। UAE से 19 आए। तुर्की ने 11 तैयारों पर इमदादी सामान भेजा। चीन से 4, कतर से 3 तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए सामान लेकर आए। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और फ्रांस ने एक एक तैयारा दिया। यूनिसेफ ने 2, अक़वाम मुत्तहिदा ने 5, आलमी इदारे खुराक ने 2 तैयारों पर इमदादी सामान पाकिस्तान भेजा। दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी और महकमा लेबर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए 14 ट्रक इमदादी सामान रवाना। 11 ट्रक सिंध, 3 ट्रक जनूबी पंजाब भेजे गए।
सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद ने कहा, सामान में अद्वियात, चारपाइयां, खाने पीने की अशिया शामिल हैं। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, इमरान खान का नया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन इनका पालतू, कभी एक केस बनाता तो कभी दूसरा। ये मुझे कह रहे हैं सियासत ना करो, सैलाब मुतासरीन की खिदमत करो। सियासत भी करूंगा, इनका मुकाबला भी। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर गिरफ्तारियों का हुक्म दे रहा है, कप्तान का चिश्तियां जलसे से खिताब। पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल क्यों किए? इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और 7 वज़रा को भी नोटिस जारी। 9 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। इमरान खान और अहलिया ने तोशाखाना से 58 तहाइफ लिए, 4 तोहफे बेच दिए, जिसके एवज 3 करोड़ से जायद रकम अदा की। इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। तोहफे और असासे नहीं छुपाए, रेफरेंस बेबुनियाद है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन नहीं सुन सकता, ये इख्तियार सिर्फ अदालत का है। PTI वकील का मौक़िफ़, समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक से मिले कीमती तहाइफ तोशाखाना में जमा करा दिए। हीरो से जड़ी 2 घड़ियां भी शामिल। एक घड़ी की कीमत 17 करोड़, दूसरी 10 करोड़ की है। कलम, अंगूठी, कफलिंग्स और दीगर तहाइफ भी शामिल। वज़ीर आज़म का तोशाखाना के तहाइफ की अवामी नुमाइश का फैसला। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। मरियम नवाज से कैनेडियन सफीर की मुलाकात, सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत से रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। नैब तरमीमी एक्ट के बाद ये केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। पाक अफवाज के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को नोटिस भेजने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, फौज के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, इमरान खान ने फौज से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। हुक्मरान मुसलसल 3 दिन से कप्तान को विलन बनाकर पेश कर रहे हैं। पाक फौज हमारी इज्जत और शान है। नून लीगी रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। वजीर खजाना ने इमरान खान के मेरिट के दावों को मजाक करार दे दिया। क्या बुजदार, महमूद खान, मुराद सईद और शहरियार आफरीदी की तकर्रियां मेरिट पर की गईं? मिफ्ता इस्माइल का कप्तान से सवाल। कहा, उस्मान बुजदार ने 16 सीमेंट के लाइसेंस दिए। फरागोगी पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराती थी। क्या इमरान खान को इन बातों का इल्म नहीं था? हुकूमत 88 अरब रुपए यौमिया के हिसाब से कर्ज ले रही है, हम्माद अजहर का दावा। PTI रहनुमा कहते हैं, हुक्मरानों ने अपनी नालायकी छुपाने के लिए मुल्क दिवालिया होने के झूठे बयानात दिए। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत कम नहीं हुई, कौम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। PTI ने 3.5 सालों में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। हर सियासी और मौशी मसले की वजह इमरान हुकूमत है। शौकत तरीन और 2 सूबों के वज़राए खजाना साजिशों में लगे रहे। ऑडियो सबूत ने भांडा फोड़ दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, उलमाए कराम मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। फॉरेन फंडिंग केस, असद कैसर FIA पेशावर में पेश हो गए। बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताएं रकम के जरिए से आई, अकाउंट्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया।
पीटीआई रहनुमा से 26 सवालात का जवाब मांग लिया गया। सरकारी राजी केस में हलीम आदिल शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का अपोजिशन लीडर सिंध को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड लेकर पुलिस इन्हें मारना चाहती थी। हलीम आदिल शेख की मीडिया से बातचीत। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों यूनिवर्सिटीज में MTI एक्ट लागू करने का फैसला। कानून के निफाज से मुलाजमीन की सिविल सर्वेंट की हैसियत खत्म। इदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नए हुकाम का आज पहला इजलास हुआ। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं जबरी तौर पर निकाले जाने वाले मुलाजमीन की बहाली का फैसला किया है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस MD कैट का इम्तिहान मुलतवी कर दिया। IMF डील के बावजूद भी डॉलर बेलगाम क्यों? इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 महंगा, 223 रुपए 42 पैसे का हो गया। 100 इंडेक्स में सिर्फ 1 पॉइंट का इजाफा।